काउंटिंग हो रहा था तो दिल धक धक कर रहा था कि प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट वो नहीं कर रहा है। लोग बोलते थे कि भैया लोग जीत के चले जाते हैं, हमने अब दरभंगा जाइए। कि वीसी सुनते नहीं है बच्चों का, उनको क्या बोलेगा कि वीसी सुनेंगे कि नहीं? मैं लोगों के बीच रहा हूँ और रहूँगा, और पोस्ट का मुझे कोई लालच नहीं था। जब कैंपेनिंग चलते रहते, डेंगू भी आपको रोक नहीं पाया। डेंगू से रोका, 4-5 दिन तो डिस्टर्ब कर वोट पे गिरे ही रहे। जो लोग बोलते तो वो लोग वोट दिए ना, कि विश्वास है तभी तो दिए। देखिए ये बात देखिए, जो लोग बोलते हैं वो भी वोट दिया, आपको लग रहा है कि आप ही को दिए होंगे? वोट दी तभी, अब रिजल्ट देख रहे हैं। हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। डर था कि चुपचाप बैठ गए थे आराम से? नहीं, पहला ही राउंड जैसे पूरा तो मैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। कि हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट हैं आनंद मोहन। जीत ही गए आखिरकार। सबों का आशीर्वाद रहा तो इसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि कोई टक्कर में नहीं है। हम काम किए हैं, करेंगे, और लोग हमें विश्वास रखते हैं या भरोसा रखें, क्योंकि मैंने काम करके दिखाया है। जब काउंटिंग हो रहा था तो दिल धक धक कर रहा था कि नहीं? देखिए, दिल धक धक तो वहाँ पे रहिए आप, तो आपको भी करेगा। भले आपको एक तरफा ही क्यों न रहे, बट ज़्यादा नहीं था, दिल धक धक कर रहा था। ये बताइए, आप वाणिज्य से मुझे लग रहा है स्टार्टिंग किए हैं, काम करना हर चीज़। हाँ, क्योंकि वाणिज्य से भी मैंने शुरू से जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट की कहानी तो कुछ ना कुछ होगी। सबसे पहले तो सेंट कैरन से हमने पढ़ाई किया। से जी हाँ, वहाँ पे भी हमने कैबिनेट में वहाँ रहा। उसके बाद मैं आपका पटना विश्वविद्यालय में वाणिज्य महाविद्यालय में गया, वहाँ भी हमने काम किया, सोशल वर्क किया। लेकिन वाणिज्य में मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी पद पे लड़े थे। नहीं कि मैंने कहीं नहीं लड़ा। मैं पीजी में लड़ा जाकर के, काउंसलर का इलेक्शन दरभंगा हाउस। जी हाँ। जीतते थे उसमें? हाँ, जीतते थी, और वो भी जीत एक तरफा था, क्योंकि मेरे गेस्ट में जो सेकंड थे उनको 90 वोट आया था, और मुझे 370 वोट आया था। अब तो आपके अंडर 11 कॉलेजेस होंगे, कैसे मैनेज करेंगे? चलिए, पहले तो काउंसलर आप रह चुके हैं, एक कॉलेज था आपके अंडर, अब 11 कॉलेजेस हैं, साथ में प्रोटेस्ट होता है छात्रों का कि प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट वो नहीं कर रहा है, वो सब झेलने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो काम रहेगा मैं जरूर करूंगा। और वो हम नौबत आने ही नहीं देंगे। कि लोग मेरा विरोध करे, अगेंस्ट जाए, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, इस पर मैं कायम हूँ। ये बताइए कि आप पर तो अटैक हो गया था, वो भी कहानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है 10 दिन में बहुत कहानी हो गई। कोई आनंद मोहन को बोल रहा था कि वो तो जीत ही जाएंगे, उनके पास इतना अच्छा पैसा होगा, ये उसको क्या कह देंगे? नहीं, ये सारा सर गलत बात है। और रहता तो मैं सेटल हो सकता था। लेकिन मैंने समाज सेवा चुना। प्रेसिडेंट ही क्यों बनना चाहते थे आप? क्योंकि मैं काउंसलर रह चुका था, तो उसमें मैं देखा कि आज तक छात्र संघ में जो भी चीज़ हुआ, जैसे एक कैबिनेट मीटिंग तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो अध्यक्ष के पावर है, वो सब तो नहीं करा पाया। तो मैं ऐसा कि मैं क्यों ना मैं ही उस पोस्ट पर चला जाऊँगा, मैं मीटिंग सारा डील करूँ मैं खुद। वादे याद है ना, लाइव सिटीज पे आप वादे बताए थे कि देख लीजिए, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आनंद मोहन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आपने साफ कहा था कि लड़कियों का कोई भी मुद्दा हो आप रहेंगे, हर चीज। हाँ, एकदम रहेंगे। जो भी हम वादा किए थे, हम सारे वादे को पूरा करेंगे। जरूर। कब से आ जाएंगे अलर्ट मोड में? जैसी शपथ ग्रहण करता हूँ, ऐसे तो मैं हूँ मोड पे, बट ऑफिशियली काम करना मना है अभी। तो मैं जैसे ही आता हूँ पोस्ट पे, तुरंत काम शुरू हो जाए। सबसे पहला 3 काम अगर आप कह दे तो मुझे लग रहा है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मेरा मुद्दा है फ्री वाईफाई सेवा देना सारे हॉस्टल्स में। सारे हॉस्टल्स? कोई जी नहीं, पटना विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद सेकेंड है, बस के लिए भी मैंने जैसे ही मैं शपथ ग्रहण लेता हूँ, मैं राजभवन को लेटर लिखूंगा। लेटर लिखेंगे? जी हाँ, सारे बहनों के लिए पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला। पटना वुमेंस कॉलेज के लिए मैं वहाँ पे टेम्प्रोरी पुलिस पिकेट का व्यवस्था करवाऊंगा, जिसके लिए मैं लेटर लिखूंगा। और पटना वीमेंस कॉलेज में भी हम ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम एक बनवाने का मेरा लक्ष्य है। जी हाँ। और एक फोटो स्टेट का शॉप लगवाना जरूरी है वहाँ पे। फीस का भी बहुत लोग बोलती हैं कि ये बहुत नहीं, फीस तो है, बट उस हिसाब से फैसिलिटी भी है वहाँ पे। जी हाँ। ये बताइए कि बहनों को तो बहुत उम्मीद है कि आनंद मोहन जब प्रेसिडेंट बन ही गए, अब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जरूर, आप निश्चित रहिए। निश्चित रहना है। हाँ। और हॉस्टल के जो लड़के हैं जो आपको इतना प्यार दिए हैं, उनके लिए आपने कहीं दिया कि वाईफाई लगवाएंगे, और कुछ उनके लिए? हॉस्टल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर का। मैं उसके लिए भी काम करूँगा कि सारे हॉस्टल में एक ही मांग था कि भैया ड्रिंकिंग वाटर कैंट लगवा दीजिए, तो उस पर काम करूँगा। और जो भी वादा किया उस पर जल्द से जल्द हम। लोग कहते हैं पटना विश्वविद्यालय बहुत थोड़ा सा पीछे चला गया है, उसको आगे बढ़ाने में क्या रहेगा रोल? देखिए, इसके लिए सब लोग साथ में चलेंगे, और जितना हो सकता है हम लोग उस पर काम करेंगे। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा खुशी आप में किसको हो रहा है? दोस्तों को हो रहा है, माँ बाप को हो रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी किसको? सबको खुशी हो रहा है, और जो साथ में कैंपेनिंग किया उन लोगों को ज़्यादा ही खुशी हो रहा है। थैंक यू किसको बोलेंगे? मतलब कि होता है ना कि भाई अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। सारे अपने टीम को थैंक यू बोलते हैं, और वोटर को तो स्पेशली बोलेंगे ही, वो लोग साथ हैं। और
अब रिजल्ट देख रहे हैं आप। अच्छे हो गए, जैसे कि सेकंड पे मुझे लग रहा है शाश्वत शेखर है। जी हाँ। शाश्वत शेखर रहे थे, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि चलिए ठीक है आप जीत गए, लेकिन जो हारे उनके लिए क्या कहेंगे? ये हम लोग सब एक टीम है, हम लोग सब साथ में रहेंगे क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो गया है और अब हम लोग जैसे थे पहले वैसे ही हैं। वैसे ही जी। इलेक्शन में थोड़ा सा होता है कि इलेक्शन में थोड़ा सा होता है थोड़ा सा सबको, बट इलेक्शन खत्म हो गया अब सब लोग जैसे हम लोग बात करते थे वैसी बात हो। अब मुझे लग रहा है आनंद मोहन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि उनके नाम के आगे रहेगा प्रेसिडेंट आनंद मोहन। इस टैग के लिए मुझे लग रहा है लोग मरते हैं। नहीं नहीं, काम तो करना है, तो लोगों का विश्वास समर्थन मिला है तो खुशी है ही। खुशी है। हाँ, डर लग रहा था, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस बहुत था कि अरे जीतता है, ये भरोसा कैसे था? क्योंकि मैंने लोगों को बताया स्टार्टिंग से कि आप दरभंगा हो जाइए और मेरा कार को देखिए आप, मैंने वहाँ क्या कर रखा है। हवा काउंसलर हो के क्या कर रखा? हाँ, हवा हवाई में बात नहीं कर रहे थे हम, मैंने सबको ऑफर दिया, बताया कि आप दरभंगा हो जाइए। सीधे बोल देते थे कि दरभंगा हो जाइए, टाइम काम देखिए, उसके बाद वोट दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। आप लोग बोलते थे कि भैया लोग जीत के चला जाता है, हमने अब दरभंगा हो जाइए और जाकर काम देखिए आप कि मैंने वहाँ किया कि नहीं किया। विश्वविद्यालय में अभी रहेंगे ना आप, कि गायब रहेंगे? नहीं नहीं, विश्वविद्यालय में ही रहेंगे हम, 16 से विश्वविद्यालय में ही हैं और जब तक कार्यकाल है उसके बाद भी हम विश्वविद्यालय में। जैसा कि सब सोचते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद लोग एकदम भूल जाते हैं, मतलब वोट मिला बाय बाय। नहीं नहीं, हम उस टाइप का नहीं है, हम विश्वविद्यालय में रहेंगे, पहले भी रहे अभी भी रहेंगे। और वीसी का जो मामला रहता है हमेशा कि वीसी सुनते नहीं है बच्चों का, उनको क्या बोलेगा? वीसी सुनेंगे कि नहीं? जरूर सुनेंगे, बस सही समय पे सही मुद्दा लेके जाना चाहिए सुनेंगे। और सबका थोड़ा जाइए तो थोड़ा डॉक्यूमेंट क्लियर लेके जाइए, ऐसे ही लोग चले जाते हैं हवा हवाई में तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। विश्वविद्यालय का नाम जो खराब हुआ है, मतलब कि बहुत लोग जो बाहर से आते हैं फिर कहीं से भी आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पटना विश्वविद्यालय अब वो विश्वविद्यालय नहीं रहा, तो उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उसके लिए तो हम लोग सब लोग मिल के, मेहनत तो मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। हाँ, आप ही को। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं तो उस पर हम लोग काम करेंगे, जो होगा बेहतर होगा। चलिए, जाते जाते लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, ये पहले भी सुनते थे। मैं प्रेसिडेंट तो इसको नहीं बोले, मैं मुझे आप सेवक समझिए, क्योंकि मैंने, जी हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट में थोड़ा सा लगता है लोगों को ईगो वाला बात आ जाता है। आज आपको क्या लगता है, आता है? सच बोलिएगा, आता है कि नहीं आता है? जो भी लोग प्रेसिडेंट बन जाता है। मुझे तो उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहा हूँ और रहूँगा और पोस्ट का मुझे कोई लालच नहीं था। मैंने पहले ही बोला हूँ कि रिजल्ट चाहे जो हो, मैं आप लोगों के बीच ही रहूँगा। आपको डेंगू तो हो गया था स्टार्टिंग में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, मैं 5-6 तारीख को ही प्लेटलेट मेरा 27,000 हो कैसे गया। मैनेज किए ये सब चीज? घूमना हो गया, कैंपेनिंग हो गया, रात दिन आप घूमते रहते थे। मैं सुबह घर से 7 बजे निकल जाता था टिफिन उफिन लेकर के। घर, अच्छा, घर से टिफिन विफिन लेके चल जाते थे कि? टिफिन, डाब, पानी सब गाड़ी में लोड कर लेते थे। और अरे प्रचार तो करना है, लोगों से मिलना हाँ, है। पर आपने देखा होगा, कहीं पता भी चलेगा आपको, वही समय हम लोग कहीं साइड में गाड़ी करके खाना भी खा लेते थे हम लोग, मतलब कैंपेनिंग चलते रहते। डेंगू भी आपको रोक नहीं पाया? डेंगू से रोका, 4-5 दिन तो डिस्टर्ब कर बेड पे गिरे ही रहे, बट जितना भी कवर किए उसके बाद हम चलते रहे लोगों के बीच। चलते रहे कि ना डेंगू, ना हमला, ना धमकी, बहुत सारे आपको आई थे। हाँ, वो तो गाड़ी टूट गया। हाँ हाँ, वो तो देखिए जान ही रहे हैं आप, हमला हुआ, कि गोली हमला चला। हुआ, हर चीज हुआ, उसके बाद भी आप खड़े। हाँ, अरे क्योंकि हम लोगों के बीच रहेंगे तो इससे डरने की बात है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि आनंद मोहन जो है वो काम थोड़ी करेगा, वो तो छात्र जेडीयू का है, जीत गया, उनको क्या करारा जवाब देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं तो वो लोग वोट दिए ना, आखिर विश्वास है तभी तो दिए। देखिए ये बात देखिए, जो लोग बोलते हैं वो भी वोट दिए, आपको लग रहा है कि आप ही को दिए होंगे वो भी? वोट दिए तभी, अब रिजल्ट देख रहे हैं। हाँ। तो जो लोग बोलते हैं उसमें बात कितने नहीं। टोटल वोट्स आए आपको ये बताइए? मुझे 3780 वोट आए हैं, एग्जैक्ट 80 था, 60 था, डाउट है उसमें। और इस बार ये कैसा हो गया, मतलब कि आपको भी गुस्सा आ रहा था कि नहीं, कि राउंड वाइज नहीं क्लियर किया जा रहा था, अनाउंसमेंट बाहर नहीं हो रहा था, लाठीचार्ज हो गया बहुत छात्रों पर? हाँ, वो तो मुझे जब बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मोबाइल तो अलाउड था नहीं अंदर में, मोबाइल बाहर ही रख दिया गया था सब। ये आपको कितना सही लगा कि राउंड वाइज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, सीधे अनाउंस हो गया? ये जनरली प्रेसिडेंट का शायद नहीं ही होता था, जैसे हमको पता चला है। लेकिन कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं? हाँ, प्रेसिडेंट का नहीं हुआ है, बाकी सारे पोस्ट का होता है, प्रेसिडेंट का हाला हंगामा के कारण शायद नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मैं भी चौथा इलेक्शन देखा हूँ, तो प्रेसिडेंट का माइक अनाउंसमेंट मैंने भी नहीं सुना अभी तक। लेकिन अंदर आप थे, तो आप ये बताइए कि जब काउंटिंग हो रहा था तो आप तो एकदम नज़र गड़ाए रहे होंगे, तो उस समय क्या लग रहा था कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, एक डर था कि चुपचाप बैठ गए थे आराम से? नहीं, पहला ही राउंड जैसे खुला तो मैं, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी मुझे, वहाँ से मैं आगे चलने लगा, तो मैं श्योर हो गया कि सबका साथ मिल गया। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। देखिए, आनंद मोहन हमारे साथ थे, प्रेसिडेंट हैं। देखिए 11 कॉलेज अब देखेंगे और साफ बोल दिए हैं कि अब छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आनंद मोहन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आपको वो डिबेट याद है
खूब चिल्ला रहे थे कि आनंद मोहन है, आनंद मोहन है। मैंने साफ बोला था, आनंद मोहन डरने वाला नहीं है, छात्र के लिए रह रहा है और रहेगा। चलिए देखिए, आनंद मोहन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खुश हैं क्योंकि अब इनके नाम के आगे प्रेसिडेंट आनंद मोहन लगेगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।